आप सभी को अपना प्यारा सा चैनल कंपटीशन सेंटर पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि प्रत्येक एग्जाम में करीब करीब पूछा जाता है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि आने वाले एग्जामों में भी पूछा जाता है और जो पूछा गया है वो क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी निवेदन है कि जो भी हमारे चैनल पे न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारे चैनल पे बने रहें। इस चैनल पे केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है, जो कि जीके जीएस का। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है धान की खेत से कौन सा गैस निकलती है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? धान की खेत से कौन सा गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए CO2, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी मीथेन, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन यानी O2। तो सभी लोग जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? धान की खेत से कौन सा गैस निकलती है। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा जो इसका राइट होगा, मीथेन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रॉबर्ट हुक किसकी खोज की। कह रहा है रॉबर्ट हुक थे, वह किसका खोज किए थे। पहला ऑप्शन जीवित कोशिका, दूसरा ऑप्शन मृत कोशिका, तीसरा ऑप्शन ब्लड, चौथा ऑप्शन यकृत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है रॉबर्ट हुक थे, वह किसका खोज किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल राइट होगा। मृत कोशिका का खोज किए थे। किसका खोज किए थे? तो मृत कोशिका का खोज किए थे। किसका खोज किए थे? मृत कोशिका का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि राइट होगा। रॉबर्ट हुक मृत कोशिका की खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्बन के अपरूप कौन सा है। कह रहा है कार्बन का है, उसका अपरूप कौन सा है। पहला ऑप्शन हीरा, दूसरा ऑप्शन ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन फ्लोरीन, चौथा ऑप्शन सभी। कह रहा है कार्बन का अपरूप है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन हीरा, दूसरा ऑप्शन ग्रेफाइट, तीसरा ऑप्शन फ्लोरीन, चौथा ऑप्शन मतलब कि सभी, मतलब कि हीरा भी, ग्रेफाइट और फ्लोरीन तीनों होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। जिनका ऑप्शन डी है उनका बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हीरा भी होगा। हीरा है जो भी क्या है, कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट भी है जो कार्बन का ही एक अपरूप है, और फ्लोरीन भी है जो कि एक कार्बन का ही अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान है। मतलब कह रहा है जिसमें सब्जी का उत्पादन किया जाता है उसमें विज्ञान के रूप में क्या कहा जाता है। यानी सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान का नाम क्या है। ए में ओलेरिकल्चर, बी में सेरिकल्चर, सी में हॉर्टिकल्चर, डी में इनमें से कोई नहीं। आपको पता है तो आप जवाब दीजिए, नहीं तो फिर आप ध्यान से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब होगा। ओलेरिकल्चर होता है। सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान नाम कौन सा है? ओलेरिकल्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सबरीमाला मंदिर कहाँ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबरीमाला मंदिर कहाँ है। ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन सिक्किम, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन गोवा। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन सबरीमाला मंदिर कहाँ है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो केरल में है। कहाँ है सबरीमाला मंदिर? कहाँ है? केरल में। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है। क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी शिमला, एंड ऑप्शन डी क्या कह रहा है? ऑप्शन डी राजस्थान। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, जो कि राइट होगा, शिमला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिमला।
केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो शिमला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? आयरलैंड, नीदरलैंड, अमेरिका, रूस। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ है, मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि राइट होगा, नीदरलैंड, यानी कि द हेग, नीदरलैंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? द हेग, नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 49वीं समानांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? कह रहा है 49वें जो समानांतर रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरती है? पहला ऑप्शन रूस उत्तरी अमेरिका के बीच से, दूसरा ऑप्शन जापान और भारत के बीच से, तीसरा ऑप्शन भारत पाकिस्तान के बीच से, चौथा ऑप्शन अमेरिका और कनाडा के बीच से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट कीजिए, और जो भी हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है 49वीं समानांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि राइट होगा, अमेरिका और कनाडा के बीच से होकर गुजरती है। कहाँ से? अमेरिका और कनाडा के बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया? कह रहा भारत था जो ओलंपिक में सबसे पहले कब शामिल हुआ, कब पार्टिसिपेट हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1900, बी 1800, ऑप्शन नंबर सी 1875, ऑप्शन नंबर डी 1785। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1900 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि राइट होगा। भारत था जो ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट हुआ? तो 1900 ईस्वी में पार्टिसिपेट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? कह रहा है मीराबाई चानू है वो किस खेल से संबंधित है? ए बैडमिंटन, बी क्रिकेट, सी भारोत्तोलन, डी शतरंज। ऑप्शन इसका क्या होगा? सभी लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है क्वेश्चन मीराबाई चानू है वो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी भारोत्तोलन, ऑप्शन नंबर डी शतरंज। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि राइट होगा, भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सचिन तेंदुलकर किस खेल के खिलाफ अपना सम्मान शतक लगाया था? कह रहे हैं सचिन तेंदुलकर किस टीम के खिलाफ अपना सम्मान शतक लगाया था, मतलब जो उनका 100वां शतक था वह किस टीम के खिलाफ लगाए थे? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सही लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? सचिन तेंदुलकर जो थे 100 शतक लगाए हैं, वो 100वां शतक किस टीम के खिलाफ मारे थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि राइट होगा, बांग्लादेश के खिलाफ। किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के अलावा फील्ड हॉकी की किस खेल की राष्ट्रीय खेल है? कह रहा भारत का खेल फील्ड हॉकी है, लेकिन भारत के अलावा और कौन सा देश है जिसका फील्ड हॉकी राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी कोरिया। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा जो फील्ड हॉकी खेल है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है, बट भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि राइट होगा, पाकिस्तान। किसका है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फील्ड हॉकी।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन कब बना था। कह रहा विश्व का जो पहला क्रिकेट क्लब बना हैम्बल्डन वो कब बनकर तैयार हुआ था। ए ऑप्शन 1870 में, बी ऑप्शन 1820 में, सी ऑप्शन 1760 में, डी ऑप्शन 1761 में। तो सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है विश्व का पहला क्रिकेट क्लब यानी हैम्बल्डन कब बनकर तैयार हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि राइट होगा। 1760 ईस्वी में कब बना था, 1760 ईस्वी में। विश्व का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन कब बना था, तो 1760 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। कह रहा है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। पहला है परम 200, दूसरा परम 5000, तीसरा परम 3000, चौथा ऑप्शन परम 8000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। सभी लोगों को सारा क्वेश्चन रट जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सारा के सारा क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो रखा है, एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल बार प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। इसलिए आपके सामने लेकर आया हूँ, जो कि इस चैनल पे प्रत्येक दिन आपको रिपीटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो चलिए सभी लोग इसका जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि राइट होगा, परम 8000। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परम 8000। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी उपधातु है। कह रहा है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा है जो कि उपधातु है। पहला ऑप्शन सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन जर्मेनियम, तीसरा ऑप्शन दोनों, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। और जो भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर करें, ताकि हमें भी हौसला मिले आपके प्रति क्वेश्चन को करवाने में। चलिए सभी लोग इसका जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा कौन सी उपधातु है। पहला ऑप्शन सिलिकॉन, दूसरा जर्मेनियम, तीसरा ऑप्शन मतलब दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि राइट होगा, क्योंकि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दोनों है, जो कि दोनों के दोनों क्या है, उपधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पॉलीथीन किसका बहुलक है। कह रहा है पॉलीथीन है वह किसका बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए इथिलीन का, या मिथेन का, या बायोगैस का, या ब्यूटेन का। कह रहा है पॉलीथीन है वह किसका बहुलक है। सभी लोग जवाब दीजिए, पॉलीथीन किसका बहुलक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि राइट होगा। पॉलीथीन किसका बहुलक है, तो एथिलीन का बहुलक है। किसका, एथिलीन का बहुलक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन जेम्स चैडविक, दूसरा जे जे थॉमसन, तीसरा रॉबर्ट ब्राउन, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग को कमेंट कीजिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि राइट होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे जे थॉमसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या। कह रहा है बर्ड फ्लू वायरस है, उसका नाम क्या है। सभी लोग सुने होंगे बर्ड फ्लू, तो उसका वायरस का नाम क्या है। H7N2, H2J6, H5N1, या फिर H5N2। कह रहा बर्ड फ्लू वायरस है, उसका नाम क्या है। सभी लोग जवाब दीजिए। तो बर्ड फ्लू वायरस का नाम क्या है, H5N1, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि सही होगा। H5N1 है जो कि बर्ड फ्लू का वायरस का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, या तो इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताइए गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। सभी लोगों को जवाब देना है। क्वेश्चन कर रहा है गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब, श्रीगुप्त।
गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्री गुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हुमायूं नामा के लेखक कौन है? कह रहा है हुमायूं नामा पुस्तक है, उसका लेखक कौन है? गुलबदन बेगम, जयदेव, विष्णु शर्मा, मोहन राकेश। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है हुमायूं नामा पुस्तक है, उसका लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि राइट होगा, गुलबदन बेगम का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर हमारा चैनल पर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलेंगे, जो कि आपके लिए फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का लेकर आएंगे। इस चैनल पे केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। धन्यवाद।